पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिसमें ये दीवार लेखन का भी कार्यक्रम है। एक बार फिर से मोदी सरकार, और इसमें हरियाणा का भी नारा जुड़ता है, एक बार फिर मनोहर सरकार। 10 साल जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के काम किए, वो अभूतपूर्व हुए। और आने वाले समय में ये देश फिर दोबारा और मजबूती से इस नेतृत्व को चुन करके भेजे 400 पार सीटें, क्योंकि अब तो खुद विपक्ष ने मान लिया है, उनके पास तो हरियाणा में तो उम्मीदवार ही नहीं है। खुद ममता बनर्जी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस अगर 40 सीटें ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, दूसरी तरफ 40 के लिए संघर्ष हो रहा है। तो साफ मैं समझता हूं कि ये संकेत है कि आने वाले समय में जो पार्टी का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। कल देश में 12 लाख जगह पर हमारा कार्यक्रम चलो गांव अभियान, वो भी सफल हुआ। मैं खुद माधव सिंघाना के 6 बूथ पे वहीं 24 घंटे का प्रवास करके आया हूं। देखिए, हम तो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, और गीता में लिखा भी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और ये सबके ऊपर लागू होता है। हम अगर पहले ही फल की चिंता करने लग जाएंगे तो कर्म जो है हमारे वो नहीं होंगे। तो कर्म करते जाओ, बाकी ठीक होता जाएगा, और जो गलत करेगा उसके साथ गलत होता है। भूपेश मेहता जी हैं, ये हमारे सैकड़ों साथी हैं, इनके साथ जब गलत हुआ तो हमने कांग्रेस को त्यागा। जब वर्तमान जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, जब उन्होंने कट्टर ईमानदार का नारा दिया तो मुझे लगा भाई चलो कट्टर ईमानदारों के साथ मिलकर के देश की लड़ाई लड़े। पर पता चला कट्टर ईमानदार तो कट्टर बेईमान निकले, यहाँ से बेईमान, यहाँ से बेईमान, यहाँ से बेईमान। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी जाती है, तभी ये देश महान और मजबूत होगा, तभी दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। तरीके से देखिए, आप जानते हैं मैं 3 चुनाव लोकसभा के लड़ा, और विधानसभा में लड़ सकता था क्योंकि मैं तो अध्यक्ष भी रहा। ये मैं तो सारा सिस्टम देखता हूँ कि किस तरीके से वहाँ टिकटें बढ़ती हैं, कैसे परिवारवाद हावी है, कैसे वहाँ पर जो धनबल का प्रयोग होता है। तो ऐसे में उनके पास तो अब उम्मीदवार ही नहीं बचे। 10 की 10 सीटों पे वो उम्मीदवार बता दें। हमने भी सेकंड हाईएस्ट वोट लिए तीनों चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, और वहाँ तो सब लोग अपना पीछा छुड़वा रहे हैं कि भाई किस तरीके से चुनाव ना लड़ा जाए। पिछली बार कुछ लोगों ने धक्के से कहा था कि हम लड़ेंगे, बाप बेटा लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे। पार्टी ने उनको टिकट दे दी, वही उनका क्या असर हुआ आप देख लो। समझता हूँ कि लगातार विपक्ष बिखरता जा रहा है, सबने धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ लिया, और चुनाव आते आते बस कांग्रेस का कंकाल एक जगह खड़ा रहेगा, बाकी सब छोड़ करके उनको वो हो जाएंगे। तो 3 भारत माता के सपूतों को हम प्रणाम भी करते हैं, और मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इसी तरीके से जो लोग हमेशा अनदेखी के शिकार हुए, उनको आने वाले समय में उचित सम्मान भी मिले, उचित स्थान भी मिले।